हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखे थे न्यूटन्स के लॉ देखे थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर उसके इंपॉर्टेंस भी देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग ने इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे थे। ठीक है, उसके आगे का टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ फोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब टाइप ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट टाइप क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल का मतलब इंडिपेंडेंट फोर्स। इंडिपेंडेंट फोर्स इन नेचर मतलब नेचर का फोर्स। अब फंडामेंटल में भी चार टाइप है। ठीक है, फंडामेंटल में भी चार टाइप है। ठीक है, अब चारों टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत इजी है, अच्छे से पेन बुक लेके बैठो आप लोग। जो जो मैं लिखा हूँ वो सब आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। क्या है पहला? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप लोग ये फोर्स का नाम सुने होंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? एमसीक्यू में पूछ सकता है, कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। दो टाइप होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्टिव। अट्रैक्टिव मतलब कि अट्रैक्ट होना, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते ना, वैसे अट्रैक्ट होना। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ना। रिपल्टिव मतलब अलग होना, अलग। ठीक है, रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, जुड़ना, अलग होना। ठीक है, बट ये कैसे? अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ये जुड़ा हुआ फोर्स है। तो इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, या टू पॉइंट बोलो या मासेस बोलो, क्या बोल सकते हो? पॉइंट भी बोल सकते हो या तो फिर मासेस, मतलब m1 और m2। सपोज करो इधर m1 है, इधर m2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? सपोज करो r है। तो इस फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच में, कौन सा फोर्स रहेगा? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब m1 m2 इंटू हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज करो r, तो इसको रहेगा आर स्क्वायर। ये जी है ना, जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है पता है? मैं आप लोगों को बताऊँ। एक्चुअली में क्या होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द टू मासेस। और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये दोनों को एक साथ कर दो तो क्या हो जाएगा? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू m1 अपॉन m2 आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वन की जगह ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर हो गया। अब मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाना, क्या करूँगा? कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? जी, m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आप समझा कहाँ से आई है? ठीक है, तो ये यहाँ से आया। आप याद रखना, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये सब मैं MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव। जैसे कि हमने बताया, ये फोर्स कैसे है? एट्रैक्टिव फोर्स है, नॉट अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते, कुछ एग्जाम्पल है। कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ दिस फोर्स फॉर अस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हम लोग का जो वेट है ना, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। हम लोग का वेट, अच्छा, हम लोग का जो वेट है वो फोर्स ही है। अब वो फोर्स कैसे जाता है? अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड? वेट कहाँ जाता? हमेशा नीचे आता ना, ज़मीन में हम लोग का वेट जाता, तो हमेशा इज़ द डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि वेट ही हम लोग को बात कर रहे हैं। एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन अस विच वी कॉल एज आवर वेट। ठीक है, डब्लू इजिकल टू, क्या फॉर्मूला है डब्लू का? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। एम इंटू आर स्क्वायर। एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एम, और स्मॉल एम इज़ द, जो हम लोग इंसान हैं। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो एम को ऐसे रखो बाहर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी। ये जो टर्म है ना, ये टर्म को मैंने सपोज कर लिया जी। क्या कर लिया? सपोज कर लिया जी। अब वो जी कैसे आया? देखो बताता हूँ आप लोगों को। सबका मेरे पास सबका मेरे पास प्रूफ है। देखो जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11। एम का याद रखना, मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? देखो, मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? 6 इंटू 10⁻24। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब ये पूछना मत कि कहाँ से आया, कैसे आया। अरे बाबा, वो याद करना पड़ेगा, जिसने बनाया वो उसने बनाया। ठीक है, तो एम का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻24।
आर का वैल्यू ये भी याद करना पड़ेगा। अब ये भी मत पूछना कहाँ से आया, 6.4 इंटू 10⁻6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे ना तो इसका लगभग आंसर आएगा 9.8, और 9.8 किसका आंसर रहता, जी का, हम लोग को मालूम ही है, और जी का आंसर रहता, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, ये टर्म के लिए क्या लिखा मैंने, जी लिखा। समझ में आया। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और इस वेट को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया फर्स्ट वाला। नाउ अब सेकेंड फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको EM फोर्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे मेन डिफरेंस आ गया। देखो पहले वाले केस में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्टिव फोर्स था, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो रिपल्सिव, मतलब कि एक हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, एक चीज़, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के, लेकिन एक और का मतलब क्या होता है, एक ही। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज है, सपोज करो M1, सब इससे पहले वाले केस में क्या देखे थे, M1 और M2, वैसे ही दो चार्ज सपोज करो, +1 चार्ज -1 चार्ज। ठीक है, तो दिस फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, ये फोर्स कैसे है, स्ट्रॉन्गर फोर्स रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया ना, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन पैदा होता है ना टायर और रोड के बीच में, तो वहाँ पे फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वही फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये भी हम लोग पढ़े, वेट को, हम लोग का जो वेट है वो नीचे जाता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता, तो हम लोग को ज़मीन के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़मीन के अंदर नहीं घुसते, ज़मीन के ऊपर ही रहते। क्यों रहते, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वो हमारे अपवर्ड में रहता है। क्या रहता है, अपवर्ड में रहता है, जो उसको बैलेंस करता है, एम जी को और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता है। तो उसको नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अट्रैक्ट हो रहा है ना, एम को अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास, रिपल कर रहा है अपने पास। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी क्या है, अपने तरफ खींचता है। सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में हम लोग देखे थे कॉनिकल पेंडुलम। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड, तो अपवर्ड मतलब अट्रैक्टिव हो रहा है। वैसे ही कोलिजन फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस, विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। किसके सेकेंड चैप्टर में, क्लास 12 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस को इनसाइड अ न्यूक्लियस बाइंड्स करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ में आया। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज, इसका रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज का ये। ठीक है, कितना शॉर्ट रेंज, लेस देन 10⁻², ये इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, है ना, पता ही होगा। और ऐसा रहेगा तो ग्रेटर देन, ऐसा रहेगा तो लेस देन 10⁻² -14 मीटर। तो बहुत कम मीटर में, मतलब बहुत ही माइक्रोन में हम लोग माइक्रोन में बात करेंगे कि इतना शॉर्ट, इसका बहुत जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज है। ठीक है, ये फोर्स का। वैसे वीक फोर्स भी देख लेते हैं, वीक फोर्स लास्ट फोर्स है। ठीक है, वीक फोर्स, क्योंकि 4 ही फोर्स हम लोग बात करेंगे ना। पहला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, फोर्थ है वीक फोर्स। वीक में क्या रहता है, वीक रहेगा, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर बीटा इमिशन। ठीक है, तो सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट एज वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इज़ नॉट एज अ वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से वो वीक नहीं है, लेकिन वो वीक है, किसके वीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के एंड EMF फोर्स के। मतलब कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटेंस का मतलब समझाता हूँ। मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स वो वीक नहीं है, किसके वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक नहीं है, स्ट्रांग है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो स्ट्रांग है, लेकिन वो वीक किससे है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक है। समझ में आया।
ठीक है। इसका भी रेंज क्या है, इसका भी बहुत स्मॉल रेंज है, द रेंज इज स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर। तो ऐसा पूछ सकते हो, उसमें क्या था 10⁻14, इसमें क्या था 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में तो आप लोगों को मोबाइल में आप लोग देखते रहेंगे, कॉन्टैक्ट रहता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट रहता है। ठीक है, जिसका नंबर हम लोग सेव करे रहेंगे उसको आएगा कॉन्टैक्ट, और जिसका नंबर सेव नहीं है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट है। तो वैसे ही फोर्स में भी ऐसी होता है, अगर दो फोर्स कॉन्टैक्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दो फोर्स अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है मतलब टचिंग में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझा है बेसिक। ठीक है, रीड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में। ठीक है, फॉर सम फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा आर फिजिकली कॉन्टैक्ट, मतलब ये दोनों तो फिजिकली कॉन्टैक्ट रहते हैं, मतलब फिजिकली मतलब आपस में टच रहते हैं, इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। तो ये इसका एसेंशियल कंडीशन नहीं है। दिस फोर्सेज एग्जिस्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंट और फिजिकली सेपरेटेड, सच फोर्सेज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जिसके अंदर सेपरेटेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली ड्यू टू कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेडिएशन। ऐसा फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट की वजह से रिजल्ट हो रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट में है दोनों में, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझ में आया। ठीक है, आगे पढ़ते। ऑल दीज आर EM इन नेचर। ठीक है, अराइजिंग ड्यू टू सम डिफॉर्मेशन। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो कैसे है, EM फोर्सेस होते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस अकॉर्डिंग ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैंने बताया कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या है, सिंपल EMF फोर्स। EMF फोर्स का एग्जांपल क्या है, अपना रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस अकरिंग ड्यू टू कोलिजन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझा। अब यहाँ पे ना दो कैटेगरी आ गई है, दो कॉमन कैटेगरी किसके अंदर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। किसके अंदर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो पहला कैटेगरी क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट वाइल एक्सर्टिंग म्यूचुअल फोर्स ट्राई टू पुश ईच अदर अवे अलॉन्ग देयर कॉमन नॉर्मल। तो ऐसा फोर्स है जो एक दूसरे को ट्राई करे कि पुश करे, मतलब एक दूसरे को अवे करने की कोशिश करे, एक दूसरे से मतलब झगड़ा करके अलग होने की कोशिश करे। ये कैटेगरी होगी। सेकेंड कैटेगरी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अराइजेज वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी होता है, कॉन्टैक्ट रहता है ना। कैसे कॉन्टैक्ट रहता है, अरे सपोज करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ देखेंगे आप लोग, अपने व्हीकल का जो टायर रहता है और रोड का जो सरफेस रहता है वो कैसे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा होता है, तो वो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स और टायर का फोर्स, तो वो फ्रिक्शन फोर्स हुआ ना, अरे सॉरी वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ क्योंकि कॉन्टैक्ट में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक का था। तो आगे वाला जो भी इसका टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और अगर आप लोग पुराने हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा ज़रूर अपने रिलेटिव में। ठीक है, और जो लोग को अगर नए हैं और लोगों को समझा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना सजेशन कमेंट में बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।